नमस्ते दोस्तों। दरवाजे पर कलश रखने की तैयारी कर रही हूँ और कलश रखने के लिए अपने ही पेड़ के गुड़हल के कुछ पत्ते ले लेती हूँ और फूल लेकर के इस तरह से कलश की तैयारी कर लेती हूँ। कलश के अंदर जल भर लेती हूँ और छोटे छोटे से कलश हैं जो कि गेट पर मैं रखती हूँ और ये हर रोज़ ही रहते हैं। तो ये मैं घर से ही देख कर के आई थी, वहाँ पर रखे हुए होते हैं सभी के घर के दरवाज़ों पे। मुझे बहुत ही अच्छे लगे थे। मैंने पूछा था तो कहते हैं कि ये बहुत शुभ होता है गेट पर कलश रखना। तो फिर मैं भी रखना शुरू कर दी। अच्छी चीज़ें जहाँ से भी देखें उसे सीख लेना चाहिए और अच्छे भी बहुत लग रहे हैं, तो मैं हमेशा ही ये रखने लगी हूँ। और वापस से आकर के किचन में लंच की तैयारी कर ले रही हूँ। तो आज आलू और परवल की सब्ज़ी बनाऊँगी, तो उसके लिए मैंने थोड़े से काजू और थोड़े से मगज़दाने और साथ में थोड़े पोस्तु दाने, ये तीनों को भिगो दे रही हूँ मसाले बनाने के लिए। तो लहसुन प्याज की सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी, आज मैं इसकी सब्ज़ी मतलब इसे पीस कर डालूँगी और इसी से सब्ज़ी तैयार करूँगी। तो परवल को छीलना काटना है, तो इसे पहले रेडी कर ले रही हूँ। पूरे छिलके नहीं निकाल रही हूँ, केवल हल्के-हल्के चाकू से ऊपर का भाग खुरक करके निकाल दे रही हूँ। और परवल रेडी करने के बाद में कपड़े भी लगा दे रही हूँ धोने के लिए। तो कपड़े धोने के लिए जो पानी आता है वो मैं किचन से पाइप लगा कर लेती हूँ। तो पाइप लगा देती हूँ और पानी जाता है। तो ये मीठे पानी का पाइप लगाती हूँ मैं कपड़े धोने के लिए। और तब तक मैं जब तक परवल वगैरह मैंने साफ़ करके रेडी किया है, तो काजू वगैरह फूल चुका है, तो मैं अब इसे पीस करके रख ले रही हूँ। इसका पेस्ट तैयार हो जाएगा, तो लगभग आधा काम ख़त्म हो चुका है। और अब बाकी के मसाले भी रेडी करूँगी। तो इसे एक कटोरे में खाली कर ले रही हूँ, क्योंकि अभी टमाटर, अदरक और हरी मिर्च भी पीसना बाकी है। तो अब इन सबको पीसना है, तो इसे खाली करना ही पड़ेगा। तो अब टमाटर वगैरह भी मैं पीस करके रेडी कर ले रही हूँ, आसानी हो जाता है। तो इस वक्त हस्बैंड बाहर गए हुए थे और हड़बड़ी नहीं थी। सुबह हल्का नाश्ता तैयार कर लिया तो काम हो गया और उसके बाद अब लंच बना लूँगी और बीच में अपने कुछ एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं। जब भी हमारे पास किचन का काम कम हो जाता है तो थोड़ी सी राहत हमें किचन से मिल जाती है। तो लंच के लिए मैं आलू परवल की सब्ज़ी और इस वक्त चावल बनाऊँगी। तो सब्ज़ी इतना बनाऊँगी कि एक ही साथ मेरी पूरी सब्ज़ी कंप्लीट हो जाए, मतलब दोनों टाइम का हो जाए, शाम का भी मेरा पूरा हो जाए सब्ज़ी। तो उसी क्वांटिटी से मैं तैयार करूँगी और परवल को बीच से 2 भाग कर ले रही हूँ और आलू को भी साफ़ कर लिया है। तो आलू भी उसी साइज़ से तैयार किया है काट करके। कढ़ाई चढ़ा करके और सरसों के तेल में बनाऊँगी, तो सरसों के तेल डाल दे रही हूँ और जैसे ही सरसों के तेल गर्म होंगे तो पहले आलू को फ्राई करके निकाल लूँगी। तो आलू को चढ़ाते करते हल्का फ्राई करना है, हल्का फ्राई करके आलू को निकालूँगी और फिर उसके बाद में परवल को। तो कभी-कभी इस तरह का बनाना करना खाना अच्छा लगता है और बच्चों को भी पसंद आता है। जैसे हम जो रेगुलर बनाते हैं खाना, अगर उनसे थोड़ा हटकर कभी-कभी अगर खाना बना दें तो बच्चे खुश हो जाते हैं। देखिए खाना तो वही बनना है, चावल, सब्ज़ी, रोटी, है ना? लंच या डिनर में तो हम ऐसे ही बनाते हैं। कभी-कभी दूसरा कुछ हो जाता है। लेकिन अगर सब्जियों में सब्जियां तो वही हैं, लेकिन सब्जियों में अगर थोड़े से उलट-फेर कर देते हैं तो थोड़ा टेस्ट बदल जाता है। आलू फ्राई हो गई है तो फिर परवल को डाल दिया है। तो 2 पार्ट किया है एक परवल के और इसे फ्राई कर ले रही हूँ और हल्का इसे भी फ्राई करूँगी। जैसे आलू को फ्राई किया है वैसे ही परवल को। अब चूँकि गर्मियाँ आ गई हैं तो सब्जियाँ भी यही कुछ एक होती हैं, जैसे भिंडी, तोरू, परवल और झींगा, तो कुछ ऐसे ही 2-4 सब्जियाँ जो कि मौसम सीज़न के हिसाब से इनका स्वाद लगता है। सब्जियाँ तो सभी मिलती हैं पर सीज़नल यही सब्जियाँ होती हैं। और जैसे ही परवल फ्राई हो गए हैं तो मैंने उसमें आलू भी ऐड कर दिया।
अब दोनों को एक साथ थोड़ा सा घुमा लूँगी और उसके बाद अपना टमाटर, अदरक और हरी मिर्च वाला पेस्ट डाल दी हूँ और इनका कच्चापन निकल जाए, इन्हें फ्राई कर लूँगी इसके साथ में। और इसी के साथ मैं हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर डाल दे रही हूँ ताकि ये भी साथ साथ में फ्राई होते जाएंगे। क्योंकि अभी टमाटर का पेस्ट जो है लिक्विड है, तो साथ में ये डाल दे रही हूँ ना, तो ये भी अच्छे से मिक्स हो जाएंगे उसी के साथ में। मुझे अलग से पानी डाल करके मसालों को मिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरा अपना ऐसा तरीका है बनाने का और मैं इसी तरह से बनाती हूँ। तो इसे फ्राई कर ले रही हूँ। क्योंकि आज मेरा लहसुन प्याज डालने का मन बिल्कुल नहीं था, तो इसे मैं हटा करके आज कुछ इस तरह से बना रही हूँ। और जैसे ही वो फ्राई हो जा रहे हैं मेरे, तो उसके बाद मैं ऊपर से गरम मसाला ऐड कर दे रही हूँ। और काजू और मगज़दाने वाला जो पेस्ट है वो सबसे पीछे डालूँगी, क्योंकि जैसे ही काजू वगैरह पड़ते हैं, काजू का पेस्ट, मगज़दाने का पेस्ट, ये सब जब डालूँगी तो क्या है कि वो चिपकने लगता है कढ़ाई में और उन्हें बहुत ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पहले इन मसालों को अच्छी तरह से भून लेना है और जैसे ही इनके मसालों की खुशबू आने लगेगी तब वो मसाले डालूँगी मैं। और एक साथ पीस करके रखा हुआ था मैंने, डाल दिया इसे। और यूजुअली जैसा सभी करते हैं तो मैं भी वैसा ही कर रही हूँ कि कटोरी धो करके भी उसे मैं डाल दूँगी, क्योंकि अभी जो कटोरे में ना, जिस कटोरे में मैंने रखा हुआ था उसमें भी काफ़ी सारा भी लगा हुआ है। तो एक बार पहले चला लूँ, क्योंकि ये चिपकने वाली जो प्रॉब्लम है इसके साथ में कि जैसे ही कढ़ाई में पड़ता है ये लगने लगता है, तो कंटिन्यूअस चलाना पड़ जाता है। और कटोरे को धो करके भी उसका जो लगा हुआ है कटोरे में चारों तरफ, तो उसे भी धो करके डाल दे रही हूँ। और इस तरह से मसालों का काम कंप्लीट हो गया सब्जियों में। तो अब इसे थोड़ी देर मैं फ्राई करूँगी, चलाते हुए, इधर उधर करते हुए। और फिर लगाना है ग्रेवी, और अपने सब्जियों के अकॉर्डिंग जितना मुझे चाहिए उस हिसाब से मैं इसमें ग्रेवी लगाऊंगी। चलाती रहूँगी थोड़ी थोड़ी देर में, ताकि ये लगे ना, चिपक जाएंगे तो फिर गंध आएगा इनके जलने का। तो इन्हें चलाते रहना है थोड़ी थोड़ी देर पर। और उसके बाद जैसे लगे कि ये अब फ्राई हो गए हैं थोड़ी देर तक, तो मैं अपनी ग्रेवी लगा दी हूँ। 2 गिलास पानी डाला है, बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं लगाया है। आज के लिए मेरी इतनी सब्ज़ी इनफ है, सुबह और शाम दोनों टाइम के लिए। तो उसी हिसाब से मैंने ग्रेवी लगा दिया है और सब्ज़ी भी पक जाएगी। तो गैस को स्लो कर दूँगी और उस पर पकाऊँगी, फुल फ्लेम पर नहीं पकाऊँगी मैं इसे। नमक भी डाल दे रही हूँ। तो सारे मेरे जो प्रोसेस हैं सब्ज़ी के कंप्लीट हो गए हैं और इसी के साथ इसे ढक दूँगी। बस नमक भी मिल गया है, तो अपने चम्मच से इसे मिला लेना है नमक को, सब्जियों में उलट पलट करके और ग्रेवी में डुबो देना है अच्छे से, ताकि परवल, आलू ये सब कुछ ग्रेवी के अंदर डूबे रहें और ये धीमे धीमे गैस स्लो पर पकते रहें। मुझे भी कोई बहुत जल्दीबाजी नहीं है, आराम से मुझे लंच तैयार करना है, तो मैं दूसरे सब कामों के साथ में भी ये काम कर ले रही हूँ। और जब मेरी सब्ज़ी पक गई, चेक कर लिया कि सब्ज़ी पक गई है, तो मैं इसमें धनिया पत्ती डाल दे रही हूँ। और उधर मेरी कुकर में चावल भी रेडी हो चुकी है। तो दोपहर में चावल और सब्ज़ी खाएंगे और रात में रोटी खा लेंगे। और इधर मेरी बेटी बैठी हुई थी कि मम्मी आकर के मेरे बालों की कटिंग कर दो। तो उसने शैम्पू कर रखा है और नीचे से उसके बाल थोड़े रफ़ हो गए थे, तो बोल रही थी कि पार्लर जाऊंगी तो काफ़ी सारा काट देते हैं वो लोग, आप ही मुझे नीचे से ट्रिम कर दो। और उसको निकलने का मतलब पार्लर जाने का मन भी नहीं था कि मैं नहीं जाऊंगी, आप घर पर ही मेरा ट्रिम कर दो। तो नीचे से थोड़े थोड़े से हल्के बाल काटने थे, तो वो मैं आसानी से ही उसका कट करके ठीक कर दे रही हूँ। और बालकनी में बैठ गई है ताकि मैं उसका आराम से कट कर दूँ। तो ये देखिए, ये तो हम मम्मी लोग ऐसे कामों में ट्रेंड होते हैं, जो कि मतलब जैसे घर में हल्के से बालों को ट्रिम करना है, तो ये सब काम तो यूजुअली
कहते हैं ना कि हम कभी ब्यूटिशियन बन जाते हैं, कभी डॉक्टर बन जाते हैं, कभी टीचर बन जाते हैं। तो हम मम्मी लोग जो हैं वो सारे ही गुण हमारे अंदर होते हैं। जब बच्चों को ज़रूरत पड़ी टीचर की तो हम टीचर बन जाते हैं, उन्हें पढ़ाने लगते हैं। जब बीमार होते हैं तो उनके डॉक्टर हम बन जाते हैं। और बस जैसे ज़रूरत होती है, जहाँ हमारी ज़रूरत जहाँ पड़ती है, हम वहाँ उसी रूप में खड़े हो जाते हैं। इधर जो कपड़े लगा रखी थी वो भी धुल चुके हैं, तो सूखने के लिए डाल दे रही हूँ इन्हें। और दिन का काम मेरा अब ख़त्म हो रहा है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पे नए देख रहे हैं मेरी वीडियो, सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में आपसे।